जय माता दी मित्रों। बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। धनतेरस का त्योहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी के साथ साथ धनवंतरी देव की पूजा का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक को धन और दौलत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धनतेरस के त्योहार को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार रोशनी, उमंग और खुशियों के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के समय में धनवंतरी देव ने अमृत कलश लेकर अवतार लिया था। धनतेरस के दिन धातु खरीदना बहुत ही शुभ होता है। इसे खरीदने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साल 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:30 से रात 8:12 तक। धनतेरस की पूजा सुबह की जगह शाम में करना शुभ होता है। इस दिन पूजा विधि: धनतेरस के दिन प्रातःकाल उठें, किसी पवित्र नदी में स्नान करें, घर आकर मंदिर की साफ सफाई करें, घर को दीप और फूलों से सजाएं। शाम के समय शुभ मुहूर्त में घर के मंदिर में एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान गणेश तथा धन की देवी माँ लक्ष्मी, कुबेर जी और धनवंतरी भगवान की तस्वीर या मूर्ति की स्थापना करें। देवी देवताओं के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। सभी भगवानों का कुमकुम या चंदन से तिलक करें। फल फूलों की माला और मिठाई का भोग लगाएं। अंत में आरती करके पूजा का समापन करें। इस दिन धनतेरस की कथा: एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने भी साथ चलने का आग्रह किया। विष्णु जी बोले, यदि मैं जो बात कहूँ वैसा ही मानो तो चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी को कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं दक्षिण दिशा में क्यों गए हैं, कोई रहस्य जरूर है। लक्ष्मी जी से रहा न गया। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी वैसे ही लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। वह खूब खिला हुआ और लहरा रहा था। वे उधर ही चली। सरसों की शोभा से वे मुग्ध हो गई और उसके फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया और आगे चली। आगे गन्ने का खेत खड़ा था। लक्ष्मी जी ने 4 गन्ने लिए और रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर शाप दिया, मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान के यहाँ चोरी करने का अपराध कर बैठी। अब तुम किसान की 12 वर्षों तक सेवा करो और इसे सजा के रूप में स्वीकार करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहने लगी। वह किसान अति दरिद्र था। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले इस मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेश अनुसार ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी जी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की मर्जी के वहां से जाने को तैयार नहीं थी।
तब विष्णु जी ने एक चतुराई की। विष्णु जी जिस दिन लक्ष्मी जी को लेने आए थे उस दिन वारुणी पर्व था, इसलिए किसान को वारुणी पर्व का महत्व समझाते हुए भगवान ने कहा कि तुम परिवार सहित गंगा में जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं लक्ष्मी जी को नहीं ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने किसान को 4 कौड़ियां गंगा को देने को दी। किसान ने वैसा ही किया। वह सपरिवार गंगा स्नान करने के लिए चला। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और वे कौड़ियां ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह तो कोई देवी है। तब किसान ने गंगा जी से पूछा, हे माता, ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां दी हैं वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने कहा, मेरे घर जो स्त्री आई हुई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली कि तुम्हारे घर में जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी जी हैं और पुरुष विष्णु भगवान हैं। तुम लक्ष्मी जी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाएगा। यह सुनकर किसान घर लौट आया। वहां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, पर ये तो चंचल हैं, कहीं ठहरती ही नहीं। इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्षों की सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इस तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने किसान पर करी वैसी सभी पर करना। कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मित्रों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।